कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तकिए पर आप सोते हैं वो आपको बीमार कर रहा हो और आपको इस बारे में पता भी ना हो। स्टडी सजेस्ट करती हैं कि बज़ाहिर साफ सुथरा दिखने वाले तकिए में टॉयलेट सीट से 17,000 गुना ज्यादा जरासीम हो सकते हैं और मुश्किल ये है कि ये जरासीम इतने छोटे होते हैं कि नजर भी नहीं आते, बस खामोशी से हमें नुकसान पहुंचाते चले जाते हैं। लेकिन डोंट वरी, हर मसले की तरह इसका भी हल है। मैं हूँ समरा फातिमा और आज BBC रीड्स में मुझसे सुनिए कि गद्दे और तकिए को अपने लिए सेफ बनाने के लिए क्या करें। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। दिन भर की थकावट के बाद अगर रात की पुरसुकून नींद एक साफ सुथरे बिस्तर में आए तो नींद का मजा ही दुबाला हो जाता है। और फिर थकावट का इलाज भी यही है कि अपना सर एक नर्म से तकिए पर रखिए और बिस्तर पर लेटकर मीठी मीठी नींद सो जाइए। लेकिन बात यह है कि आपका बिस्तर सिर्फ आपकी ही पसंदीदा जगह नहीं है, बल्कि लाखों जरासीम, फफूंदी के ज़रात, आम आंख से नजर न आने वाले कीड़े और वायरस भी यहाँ बसते हैं और बाज़ औक़ात उन्हें यहाँ पनपने के लिए बेहतरीन माहौल भी मैसर होता है। यानी आपके बिस्तर पर आपके साथ साथ आपके जिस्म की गर्माइश, पसीना, स्किन के डेड सेल्स और खाने के छोटे छोटे ज़रात भी मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से जरासीम को अपनी नस्ल बढ़ाने का मौका मिलता है। सन 2013 में बिस्तर बनाने वाली अमेरिस्लीप नामी अमेरिकन कंपनी ने दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसे तकिए के गिलाफ से नमूने लिए जो 1 हफ्ते से नहीं धोया गया था और तकिए के गिलाफ पर स्क्वायर इंच तकरीबन 30 लाख जरासीम मौजूद थे, जो कि औसतन टॉयलेट सीट पर मौजूद जरासीम की तादाद से 17,000 गुना ज्यादा है। डस्ट माइट्स यानी घर में मौजूद धूल मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़ों की मिसाल ही ले लें। हर रोज हमारी जिल्द से 50 करोड़ के लगभग डेड सेल्स झड़ते हैं और यही डेड सेल्स डस्ट माइट्स के लिए खुराक का एक बड़ा जरिया बनते हैं। बदकिस्मती से आम आंखों से नजर न आने वाले इन माइट्स और इनके इत्साम से निकलने वाली रुतूबतों की वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, एक्जिमा जैसी जिल्द की बीमारियां हो सकती हैं और दमा भी हो सकता है। हमारे बिस्तर के गद्दे और फोम के साथ साथ बिस्तर पर बिछने वाली चादरें भी जरासीम की पसंदीदा पनाहगाहों में से एक हो सकती हैं। बरतानिया की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में इन्फेक्शन के जरिए फैलने वाली बीमारियों और आलमी सेहत के प्रोफेसर डेविड डैनिंग ने इस मौजू पर एक रिसर्च की है। सन 2006 में उन्होंने और उनके साथियों ने अपने दोस्त और अहबाब के घरों से 6 तकिए लिए और ये वो तकिए थे जो उन घरों में गुज़िश्ता कई बरसों से ज्यादा इस्तेमाल थे। बज़ाहिर इन साफ सुथरे नजर आने वाले तकियों में फफूंदी की मौजूदगी के शवाहिद मिले। प्रोफेसर डैनिंग ने बताया कि अगर आप फंगस के ज़रात की तादाद की बात करें तो ये हर तकिए में अरबों और खरबों की तादाद में मौजूद हो सकते हैं। वो कहते हैं कि इतना फंगस मौजूद होने की एक वजह ये हो सकती है कि रात को सोते वक्त ज्यादातर लोगों के सरों से पसीना निकलता है। हमारे बिस्तर में डस्ट माइट्स भी मौजूद हो सकते हैं। डस्ट माइट के जिस्म से निकलने वाली रतूबत फंगस की नशोनुमा में मदद करती है। इसके अलावा सर रखने की वजह से तकिया गर्म भी हो जाता है, जिसके बायस फंगस को फलने फूलने के लिए न सिर्फ गर्माइश मैसर होती है बल्कि ग़िज़ा और नमी भी मिलती है। उन्होंने कहा कि वैसे भी ज्यादातर लोग अपने तकिए बाकायदगी से नहीं धोते, जिसकी वजह से तकियों में फंगस साल राज करती है। तकिए में मौजूद फंगस में सिर्फ उस वक्त हलचल मचती है जब हम अपने तकियों को बराबर करने के लिए उन्हें थपथपाते हैं और यही वो अमल है जिसके जरिए फंगस पूरे कमरे में फैल जाता है। याद रहे कि अगर हम बिस्तर की चादरें और तकियों के गिलाफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म पानी पर भी धोएं, तब भी उनमें मौजूद फंगस जिंदा रह सकता है। गिलाफ के अलावा अगर तकियों की बात की जाए तो उन तकियों को धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा करने से उनमें मजीद नमी पैदा हो जाती है, जिससे फंगस को फलने फूलने में मजीद मदद मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर तकिए धोने से भी मसला नहीं हल होता तो फिर किया क्या जाए? हर हफ्ते नया तकिया तो नहीं खरीदा जा सकता। प्रोफेसर डेविड डैनिंग के मुताबिक अगर आपको फेफड़ों की बीमारी या दमा नहीं है तो आपको हर 2 साल बाद तकिया बदल लेना चाहिए। हालांकि जिन लोगों को ऐसी कोई सांस से मुताल्लिक बीमारी है उन्हें हर 6 माह के बाद नया तकिया ले लेना चाहिए। बिस्तर की चादर कितनी मुद्दत बाद बदलनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इस पर माहिरीन का कहना है कि हर हफ्ते चादर धोने और उसे इस्त्री करने से जरासीम बहुत हद तक कम हो जाते हैं।
प्रोफेसर डेविड डैनिंग ने कहा कि अगर आपके पास ये करने के लिए वक्त है तो आप अपनी चादरों को तवज्जो के साथ इस्त्री जरूर करें। ताहम हम सब के जिस्म में जरासीम मौजूद होते हैं तो एक सेहतमंद इंसान के लिए ये अमल इतना मायने नहीं रखता। फिर वो कहते हैं कि अगर आप ज्यादा बीमार रहते हैं तो फिर तो ये अमल आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपका बच्चा बिस्तर में पेशाब कर देता है तो आपको चादरों को बहुत तवज्जो के साथ तेज गर्म पानी में धोना चाहिए। उन्होंने मजीद ये भी बताया कि अगर आपका कोई पालतू जानवर आपके साथ आपके बिस्तर पर लेटता है तो इसकी वजह से भी जरासीम और फंगस में इजाफा हो सकता है। वो कहते हैं अगर आप नहाए बगैर या गंदे मोजे पहनकर या चेहरे पर मेकअप या लोशन लगाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं तो यूं समझें कि आप जरासीम को बीच रात में स्नैक्स फराहम कर रहे हैं। प्रोफेसर डेविड डैनिंग ने बीबीसी को बताया कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिस्तर पर बैठकर खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको चादरें धोने पर ध्यान देना चाहिए। सच बताऊं तो ऐसे लोगों के लिए हफ्तेवार चादरें धोना भी कम है। और हाँ, धोने के बाद तेज धूप में सुखाने से भी जरासीम काफी हद तक मर जाते हैं। एक और अहम सवाल, अस्पतालों में मौजूद तकियों और बिस्तरों की सूरत हाल क्या होती है? इस बारे में भी काफी रिसर्च हो चुकी है और अगर आप इस बारे में भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो तफसीलात बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पर मौजूद हैं, जिसका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इस बारे में तफसील से वहाँ पढ़ सकते हैं। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आती है उन्हें और भी ज्यादा लोगों तक क्यों ना पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।